काम आते हैं। देखिए, यूएसडी मिल्क, छेना, पनीर, हर तरह की इंडियन ब्रेड, उन्होंने कहा कि रोटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, इसको जीरो टैक्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो यूएसडी मिल्क, छेना, पनीर, हर तरह का इंडियन ब्रेड, ये 0% की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में कुछ और आइटम्स भी हैं, लेकिन प्रमुख जो है उन्होंने बताया। इसके अलावा नमकीन, गुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट ब्रेड, ये वो आइटम है जो अब 5% पे ला दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे आइटम पहले 12% पे हुआ करते थे, लेकिन अब ये खाने पीने के ना, आपके किचन के शेल्फ की ऑलमोस्ट 99% जो चीजें हैं अब वो 5% पर आ गई हैं। इसके अलावा एक और हाउस होल्ड चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो 28 से 18% पे आ रही है। एयर कंडीशन अब 18% पे होंगे। 32 इनसे बड़े टीवी और सभी प्रकार के टीवी। फिर वित्त मंत्री ने करेक्ट भी किया कि हर तरह का जो टीवी है वो अब 18% पे टैक्स होगा। डिश वॉशर हो गया वो 18% पर। 1200 सीसी से कम की कारें, बहुत सारी कारें इस कैटेगरी में आती हैं, वो 18% पर। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम की हैं वो 18% पर। ट्रैक्टर, फॉरेस्ट्री मशीन्स और ये सारी चीजें। सीमेंट, उन्होंने कहा घर बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, 18% की अब 28 की जगह 18% पर आ गई है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि इंश्योरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस अब 0%, यानी उस पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। उसके अलावा कई और सारी चीजों का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, लेकिन ये प्रमुख चीजें मैंने आपको बता दी। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, बहुत ही वृहद, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, उसके बाद काफी सारे सवाल जवाब भी हुए जहां पर पूछा गया है लोगों से कि आप किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या किस तरीके से यहाँ टैक्स चोरी तो नहीं होगी, उसको कैसे रोकेंगे। काफी कुछ हुआ है। नटशेल में एक ब्रीफिंग आपसे चाहूंगा इसकी। देखिए, दरअसल जो सारी चीजें जीएसटी के काउंसिल के समक्ष रखा गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, मोटे तौर पे उन सारी चीजों को यहाँ पे अप्रूव होता हुआ मिला हमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो बातें तय की थी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिला। इसमें अगर मोटे तौर पे अगर आप डिटेल देखें इसके हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो मिसाल के तौर पे फूड सेक्टर की बात करें तो कई सारे आइटम है जो 5% लगते थे उसको अब नील कर दिया गया है, जिसमें पिज्जा ब्रेड हो गया, खाखड़ा हो गया, प्लेन चपाती हो गई, रोटी हो गई। 18% लगता था पराठे में, दूसरे इंडियन ब्रेड में, उसको नील कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे आइटम हैं जो कंडेंस्ड मिल्क हो गया, ब्राजील नट हो गया, ड्राइड हो गया, बटर हो गया, अदर दूसरे फैट वाले जो घी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उससे 12% लगते थे, वो सारे घट करके अब यहाँ पे 5% हो जाएंगे। उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं देख रहा था 12% से 5% वाले आइटम की संख्या वो सबसे ज्यादा 47 आइटम है, जो इसमें नमकीन, भुजिया, इन सब पे 12% की बजाय अब 5% लगेगा। इसी तरीके से 18% से घटाकर 5% वाले आइटम भी यहाँ पे 23 आइटम है जिसको कम किया गया है। तो एक तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको काफी ज्यादा सस्ता करने की कोशिश यहाँ पे की गई। एक और महत्वपूर्ण बात जो शेयर बाजार के लिए जो हमारे निवेशक होंगे उनको समझना होगा कि आखिर इसमें क्या हुआ इंश्योरेंस वाले में। तो इंश्योरेंस वाले में साफ कर दिया गया है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल है या फैमिली का है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी लगेगा। अब सवाल उठता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के मोर्चे पे साफ तौर से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में तो कुछ सफाई नहीं होगी, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बावजूद ये कंपनियां ग्राहकों को इसका फायदा देंगी, ये लगभग यहाँ पे साफ होता हुआ दिखा है। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित फैसला, बहुत ही अच्छा फायदा का फैसला कहना थोड़ा सा जल्दी। इस पर एक क्विक रिव्यू में अनुज सर का ले लेता। अनुज सिंघल, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले क्योंकि इंश्योरेंस की बात हो रही थी, उस पर आपका टेक ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए विपिन जी, देखिए क्या है, इंश्योरेंस में आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं। इस समय जो लोगों को समझने की जरूरत है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, इस कदम को एक छोटा कदम बिल्कुल ना समझा जाए। ये
जो 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, मैं इसको उस तर्ज पर रखने की बात करूंगा। और देखिए, जब वो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें भी जो बात निकल कर आ रही थी कि रेवेन्यू लॉस, और मुझे भी रेवेन्यू लॉस के शब्द से आपत्ति है। मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक व्यू ओवरऑल देना चाह रहा था। तो ये जो रेवेन्यू लॉस की जो बात हो रही है ना, ये हम एक नोशनल बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में कंप्लायंस, इकोनॉमी में बॉयंसी, और इकोनॉमी में अगर बाकी सब चीजों का तड़का लगेगा, आप देखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं, आप 6 से 8 महीने दीजिएगा। 6 से 8 महीने के बाद, इनिशियल इम्पैक्ट के बाद, आप देखिएगा जीएसटी के नंबर्स वापस रिकॉर्ड हाई हिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन उस हिसाब से आ जाएगी। अब मैं आता हूं आपके इंश्योरेंस वाले सवाल पर। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, कल सुबह सुबह एक आपको ब्रोकरेजेस का एक बहुत प्यारा नोट मिल जाएगा, जिसमें वो बता देंगे कि किन कंपनीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। उसके बाद आई थिंक हम उसके ऊपर बेटर बात करेंगे। इंश्योरेंस वैसे भी अभी मार्केट के लिए इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, यहाँ लिस्टेड स्टॉक्स हैं और काफी इम्पैक्ट होंगे वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा फोकस जो है ना मार्केट का, वो रहेगा सीमेंट पर, वो रहेगा ऑटोज पर। देखिए, ऑटोज में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं चाह रहा था कि सारी के सारे ऑटोज पर सेम चीज हो, लेकिन जो चीज हो रही है कि अब जैसे 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स या 1200 सीसी से ऊपर की कारें, इन पर अभी भी जो हाई जीएसटी लगेगा, ये मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और कल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऑटो स्टॉक्स में एक्चुअली कल भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, तो क्योंकि यहाँ पर जो एक फियर फैक्टर था, वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ प्ले आउट हो रहा है। सीमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है, सीमेंट में एक प्योर क्लीन जीएसटी कट है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इंश्योरेंस पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, कल सुबह जो ब्रोकरेज नोट्स आएंगे उसके बाद आई थिंक हम एक बेटर व्यू ले पाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे क्विक आपसे व्यू ले लेता हूं। एयर कंडीशन सस्ता हो गया, ऑल टीवीज नाउ 18%, डिश वॉशर और कई सारी चीजें जो कि रोजमर्रा में आपके घर में काम आती कंज्यूमर ड्यूरेबल के तौर पे, वो सब पे रिड्यूस हुआ है। यहाँ कुछ इम्पैक्ट? देखिए, यहाँ पे इम्पैक्ट है, ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। लेकिन विपिन जी, देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आई थिंक हम एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जहां पर मतलब ये एक लॉजिकल चीज थी। देखिए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये फ्रिज हुआ, भले ही वॉशिंग मशीन हुई, ड्रायर हुए, ये सब लग्जरी आइटम्स नहीं है। ये सब आज की डेट में किसी भी टीवी है, ये सब चीजें हैं, किसी भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए ये एक आम रोजमर्रा की यूज करने वाली वस्तुएं हैं। तो उस तरीके से उन पर इतना ही जीएसटी लगना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी कम लगना चाहिए, बट चलिए ठीक है, शुरुआत तो हुई कम से कम। और एक चीज जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ये सिर्फ रेट रैशनलाइजेशन नहीं है, ये एक नए रिफॉर्म्स की शुरुआत है। आई थिंक मैं एक और चीज विपिन जी मैं देख रहा था, हालांकि इतना वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी मैं देख रहा था पिछले आधे घंटे में करीब 50 पॉइंट ऊपर आया है। अब देखना होगा आज कितनी रैली ऑलरेडी मार्केट प्राइसिंग करके जा चुका था यहाँ पर, और कितनी रैली अभी और होनी यहाँ पर बाकी है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद ये वो ट्रिगर था जो मार्केट को चाहिए था। बस एक डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा ऑटोज को लेकर है थोड़ा सा। कल शायद स्पेशली अगर आप जो कंपनियां जिनके पास 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स हैं, जैसे कि आयशर मोटर्स या फिर 1200 सीसी से ऊपर की कारें हैं, चाहे वो M&M हो, Hyundai हो, इनमें से कुछ कंपनियों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव होगा। लेकिन ओवरऑल इन स्कीम ऑफ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, हमारे साथ MS मनी साहब भी जुड़ गए। मनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। लगातार जीएसटी की इस कवरेज में आप हमारे साथ रहे। फाइनली वो अनाउंसमेंट आ गई जिसका हमें इंतजार था, आपका पहला रिएक्शन? मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है ये काफी सिमिलर है जीएसटी की शुरुआत जब हुई थी जुलाई 1, 2017 में, जहां पर आपको याद होगा कि वो अनाउंसमेंट भी रात को 12 बजे हुई थी मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, और अभी 12 बजने में कुछ 40 मिनट बाकी हैं। तो सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं और ये मेजर डिसीजंस हैं, ये यूनानिमसली कंसेंट और कंसेंसस के साथ में लिए गए हैं स्टेट के साथ। और जो प्रतिक्रिया हम उम्मीद कर रहे थे 2 दिन की होगी, वो जब 1 दिन में समाप्त हो जाती है, ये इंडिकेट करती है कि जीएसटी का जो सिस्टम है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी में भी आ चुका है। आपने देखा होगा कलेक्शंस भी काफी स्टेबल हो चुके हैं पिछले 6 महीने 12 महीने में,
और अब जब हम लार्ज स्केल चेंज कर रहे हैं रेट को 28 से 18 में, 18 से 5 में, कुछ आइटम्स के केस में 18 से निल में, 5 से निल में, इतना स्वीपिंग चेंजेस जो हम कर रहे हैं, इसको जब हम कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस पॉलिसी मेकर्स के पास में है, सेंटर और स्टेट दोनों में, वो इंडिकेट करती है कि ये जो टैक्स है ये अभी मैच्योर हो चुकी है और अभी लोगों के मन में कोई शंका नहीं है कि रेवेन्यू लॉस होगी कि नहीं होगी, इसका असर क्या होगा, स्टेट्स रेवेन्यू लॉस को झेल पाएंगे कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या असर होगा। वो सारी चीजें और वो सारे कंसर्न्स डेफिनेटली वैलिड हैं, पर हम आज इस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो कंसर्न हमारे जीएसटी रिफॉर्म को अभी डिरेल नहीं कर सकते हैं। उन शंकाओं की वजह से हम जो जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहते हैं, आज हमने शायद इसको जेन्युइनली सिंपल टैक्स बना दिया है इन चेंजेस के बाद में। जी मणि साहब, कोई सूदिंग सरप्राइज आपके लिए? जैसे मुझे ये लगा कि जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हुआ इंडिविजुअल का या हेल्थ इंश्योरेंस, सब उन्होंने जीरो पे ही कर दिया है। आई डोंट नो कि क्या ये पहले से प्रस्तावित था। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं, छेना, पनीर, इंडियन ब्रेड्स जीरो पे ले आए हैं। बहुत सारा जो नमकीन, गुजिया, सॉस, पास्ता, मैंने ऑलमोस्ट, हमने अपने कार्यक्रम में भी बात की थी, किचन बहुत सस्ता होने जा रहा है। तो वो कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, लेकिन कोई सूदिंग सरप्राइज जो आपको लगा कि ये और उम्मीद से आगे हो गया? देखिए, एक जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया, बहुत सी चीजें आज जो निल में आई हैं या 5% पे आई हैं, यूनिफॉर्म रेट जिसका हो गया है, वो सारे रेट्स थे जिनके ऊपर काफी लिटिगेशन हुई थी पहले। उन्होंने जैसे इंडियन ब्रेड्स में कहा है कि निल है। आपको याद होगा कि पहले इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी कि पराठे के ऊपर रेट अलग है, ब्रेड के ऊपर अलग रेट है और रोटी के ऊपर अलग रेट है। तो जो जो डिफिकल्ट चीजें थी जिसपे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट थी पहले, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि उम्मीद से ज्यादा ही रेट रिडक्शन हुई है, क्योंकि जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 12% के काफी आइटम 5 में आ जाएंगे, शायद हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि 18% के बहुत आइटम्स भी 5% पे आ गए हैं, जिनका उन्होंने खास करके जिक्र किया। अब 18% से 5% में अगर रेट्स आ जाते हैं तो ये दो चीज इंडिकेट करती हैं। पहली बात यह है कि आम आदमी को जीएसटी का रेट जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, दवाइयां हैं, सारे 5% पे हैं, और जो 5% पे नहीं है वो कहां पर है, वो सारे 18% पे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी कंज्यूमर के तरफ से बहुत सिंपल हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अब ये जेन्युइनली सिंपल टैक्स बन गया है। जी, जेन्युइनली सिंपल टैक्स। ओके मनी साहब, रहिएगा हमारे साथ। आलोक प्रियदर्शी हैं जो ऑन ग्राउंड ही हैं और अभी उस कॉन्फ्रेंस में से बाहर आए हैं जो निर्मला सीतारमण ने ली, वित्त मंत्री ने हमारी। आलोक, वहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट तो हुए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने काफ़ी सवाल जवाब किए, खास तौर पे जो टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, जो पास ऑन है, उस पर आपने भी सवाल पूछा कि वो पूरा मैकेनिज्म का क्या है, वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब सवाल पूछा गया कि ये बड़ा फैसला है, आम लोगों किसी के हितों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कंपनियां जो बेनिफिट है उसको पास ऑन नहीं करती हैं, तो ऐसे में क्या मैकेनिज्म है? तो इस सवाल का जवाब रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने दिया और कहा कि हमने जब पहले भी देखा है, इंसिडेंट्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मामले नहीं आए थे पिछली बार जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। और रही बात दूसरी, तो मार्केट फोर्सेस इसमें काम करेंगे। मार्केट फोर्सेस ये बाध्य करेंगे कंपनियों को कि वो अपने जो रेट कट का बेनिफिट है वो ग्राहकों को दें। और तीसरा नंबर कि जो हमारे फील्ड फॉर्मेशन है, सीबीआईसी के अधिकारी है, ऑन ग्राउंड है, वो भी इस मामले को देखेंगे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कंपनी जो रेट कटौती का फायदा है वो ग्राहकों को नहीं पहुंचा रही है। तो फिलहाल सरकार को इस बात की पूरी उम्मीद है और कंपनियों पर भी भरोसा है कि वो इस रेट कटौती का फायदा आम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। रही बात, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो अभी ट्रांजिशन में है, जिसमें अभी तक 22 सितंबर से जब रेट लागू होगा, उसके पहले जो लोगों के पास, डीलर के पास डिलीवरी माल पड़े हुए हैं, उसका क्या होगा? तो उन्होंने यही कहा कि इसके लिए हमने मैकेनिज्म निकाला है और धीरे धीरे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसको लागू किया जाएगा। और इस जो 22 नवंबर की डेट, जो कट ऑफ डेट रखी गई है, 22 नवंबर से सारे फैसले लागू हो जाएंगे। तो ऐसे में
ये जो रेट ट्रांजिशन भी धीरे धीरे आराम से हो जाएगा, उसके लिए अभी FAQs वगैरह और ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो संबंधित मंत्रालय जारी करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन था रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से, और वित्त मंत्री ने भी इस मुद्दे पर ये कहा कि डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है, लिहाजा जो लॉसेस की बात बार बार की जा रही है, राज्यों के लॉसेस की बात या सेंटर के लॉसेस की बात, तो लॉस दोनों का है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से डिमांड बूस्ट होगा, बुयांसी आएगी, तो ये जो रेवेन्यू लॉस जिसकी बात की जा रही है वो हम कंपनसेट कर पाएंगे, उसको हम पूरा कर पाएंगे। जी लक्ष्मण, ये बताएं मुझे कि ये तो एक वो साइड हो गई जहां लोगों को राहत देने की, लेकिन बहुत बड़ा साइड है MSME है, हमारी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, और वो GST कंप्लायंसेस को लेकर भी बहुत कुछ उम्मीद लगाए हुए थे कि वहां पर एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, ईज ऑफ लाइफ आएगी, ईज ऑफ लाइवलीहुड उस हिसाब से आएगा। उसमें कितने एक्सपेक्टेशन पूरे होते हुए दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि उसमें भी एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मामला हो, रिफंड का मामला हो, इस पे एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे, रिफंड के लिए करेंगे, तो एक 30 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के भीतर आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लिया जाएगा। वो सारा कुछ सिस्टम ड्रिवन होगा, उसमें अधिकारियों की बहुत ज्यादा विवेकाधिकार नहीं चल पाएगा। इससे ये फायदा हुआ कि जो MSME थे, जो ट्रेडर थे, उनकी जो लिक्विडिटी, जो नकदी फंस जाती थी बीच में इस ट्रांजिशन के पीरियड में, वो नकदी नहीं फंसेगी। उस लिक्विडिटी की जो समस्या होती थी इन कंपनियों की, वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा कि मैं अलग अलग लोगों से बात करता था, उनको GST के रेट से ज्यादा GST के कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस की चिंता होती थी। उसका एक कॉस्ट होता था जो उन लोगों को बड़ा चुभता था। तो मुझे लगता है कि रेट से आम लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री, ट्रेडर, MSME इससे ज्यादा खुश होंगे कि नियमों को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि इनसे कारोबार के रास्ते आसान होंगे और कारोबार करने की जो लागत होती है वो कम होगी। जी, तो यहाँ पर भी राहत की बात है। इसके अलावा आलोक, काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा, एक वो उन्होंने इसको भी सिन में ही रखा है कि पान मसाला, गुटखा, जर्दा, सिगरेट और इसी तरह की अन्य चीज़ें, इन पर कोई किसी प्रकार का दर में परिवर्तन नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पे कहा गया कि राज्यों का जब तक के कर्ज जो राज्य ने बोरो किया है वो जब तक चुक नहीं जाता, तब तक ये पान मसाला, तंबाकू जैसे जो आइटम है, इस पर जो 28% प्लस जो सेस लगता है वो एज इट इज़ जारी रहेगा, और इसके बाद भी उस पर जो दरें हैं वो उतना ही टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन एडिशनल लेवी जैसी कोई बात इस पूरी GST काउंसिल में चर्चा में नहीं आई है, तो लिहाजा इन तभी तंबाकू और सिगरेट जैसे आइटमों को छोड़कर बाकी जो आइटम 40% में जाएंगे उस पर कोई एडिशनल लेवी नहीं लगेगी। ये बड़ी एक तरह से कहें, बड़ी ही एक तरह से क्रांतिकारी और बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिस पर 40% से ज़्यादा GST लगता था। जैसे अभी अगर हम कार की बात करें, जो बड़ी कारें थी उस पर भी 47-48% के करीब GST लगता था, और भी बहुत से आइटम थे जिस पर 40% से कहीं ज़्यादा GST लगता था। लेकिन एक बार अगर राज्यों का जो कर्ज है वो चुक जाता है, जो कि अमूमन अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने तक राज्य का कर्जा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद 40% के रेट में जो भी आइटम आएंगे उस पर कोई भी एडिशनल ड्यूटी या एडिशनल कोई सेस नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी, अब एक बहुत अहम सवाल, और ये सवाल मुझे याद आया कि जब GST आ रहा था उस वक्त भी निकल कर आया था, और वो सवाल ये कि 22 सितंबर से इसको लागू होना है। बहुत सारा आइटम इस समय बाजार में होगा A to Z, उन सब के ऊपर कीमतें प्रिंट हैं, उन सब के ऊपर कीमतें छपी हुई हैं, अब नए रेट आ गए हैं। तो वो सारी एक्सरसाइज क्या इतने, आज हम 3 तारीख पे बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में 4 हो जाएगी, क्या वो सब इतनी जल्दी हो जाएगा? और नहीं होगा तो फिर वो कैसे मैनेज किया जाएगा? कब खरीदा जाए चीज़ों को, और फिर उसमें कैसे कैलकुलेशन निकाला जाएगा कि ये चीज़ अब इतने की मिल रही है? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग अभी शो डिस्कस भी कर रहे थे तो उसमें कई लोगों ने आपत्ति उठाई थी, ये एक समस्या उठाई थी। तो बताऊं कि यहाँ पे GST डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसको CBIC डिपार्टमेंट कहते हैं या फिर कह लें वित्त मंत्रालय, उनकी तरफ से एक FAQ जारी किया गया है। उस FAQ के जिनको ये समस्या है, दुविधा है, वो उस FAQ के पॉइंट नंबर 4 पे चले जाएं। उस पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे तो 2 सेक्शन में उसको डिफाइन किया गया है। उसमें सेक्शन 14A1
CGST एक्ट का हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर आपने सामान पहले परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल पहले परचेज कर लिया, बायर से पहले परचेज कर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने पास रख लिया और फिर आगे जब तक करे तब तक GST का रेट बदल गया तो क्या होगा। यहाँ पे कहा गया है कि पेमेंट जो आप रिसीव करते हैं या फिर इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस जो आप जारी करते हैं, उस फाइनल इनवॉइस के तारीख से उसके GST का रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफाई है कि आपको जो है किस दिन आपको पेमेंट मिलता है उसको आपको देखना पड़ेगा, और अगर ये पेमेंट आपने GST रेट में बदलाव होने से पहले कर दिया है तब आपको जो है सो उस तारीख के आधार पर लागू होगा। मान लिया जाए आपको पेमेंट मिल रहा है 22 तारीख के बाद फाइनल, या 22 तारीख को पेमेंट मिला, 22 सितंबर जो GST लागू होने की तारीख है, तब वो नई तारीख से आपको सारे पेमेंट, सारे टैक्स के कैलकुलेशन होगा, टैक्स की देनदारी बनेगी। लेकिन अगर उससे पहले फाइनल पेमेंट मिल जाता है तब आपको टैक्स की देनदारी जो है सो उस दिन के मिलेगी जिस दिन फाइनल टैक्स का पेमेंट होता है, आपकी कीमत का पेमेंट होता है। तो ये एक सफाई GST डिपार्टमेंट की तरफ से FAQs में जारी किया गया। FAQs नंबर 4, अगर कोई देखना भी चाहे तो वहाँ पे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पे, CBRC की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये एक थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे आ गई कि कैसे ये होगा। बाकायदा उसके लिए FAQs जारी किया गया है जो लक्ष्मण बता रहे हैं, तो बाकी लोग भी जाके उसको देख सकते हैं और थोड़ा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उस पर और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सरसाइज हमने जब GST लागू हुआ था तब इस तरह की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम होगा या इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ सी होंगी। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तुरंत हम हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, क्योंकि GST में ये जो महा रिफॉर्म है GST 2.0 हो, इसके लेकर और बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास हैं। लक्ष्मण है हमारे साथ, आलोक बने हुए हैं, अनुज जी से भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। GST सुधार, ग्रोथ को फुल रफ्तार, और वो आज बड़ा दिन है लगभग उसी तरीके का जैसे जब भारत में GST लागू हुआ था। आज उस रिफॉर्म का एक बड़ा दूसरा चरण 2.0, जब GST रैशनलाइजेशन, यानी अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे देश के अंदर GST के, एक 18% और दूसरा 5% का। कुछ चीज़ें ज़रूर 40% पे रहेंगी और बहुत सारी चीज़ों को शून्य पे डाला गया है। रेट लगातार आपके सामने आ रहे हैं। कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया और सर्वसम्मति से सभी राज्यों ने मिलकर जो GST काउंसिल है उसमें इसकी सहमति दी। हम लगातार इस पर, हमारा मेगा कवरेज जारी है। चलते हैं एक बार फिर से। तो आलोक, मुझे ये बताएं कि वहां पर एक तो लिस्ट मैडम ने पढ़ी, निर्मला सीतारमण जी ने, जिसमें कुछ मेजर आइटम्स उन्होंने बता दिए, लेकिन आपके पास जरूर वहां पर और डिटेलिंग आई होगी जिसमें कुछ और भी आइटम्स होंगे। तो अगर कुछ ऐसे प्रमुख आइटम हैं जो हमसे छूट रहे हैं तो आप वो हमें प्लीज बताएं कि क्या क्या चीजें, खासतौर पे हाउस होल्ड हो गई, आपके किचन का सामान हो गया, या आपके जीवन के रोजमर्रा से जुड़ी हुई ऐसी मेजर चीजें जो आप सस्ती होने जा रही हैं या पहले बड़े स्लैब से छोटे में आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, ये अभी तक जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो रिकमेंडेशंस थे और उसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से जो प्रस्ताव आए, इन सब में एक ही बात थी कि जितने भी एसेंशियल आइटम होंगे, मेडिसिन्स होंगी, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, वो सब 5% में रहेंगे। तो आपको मेडिसिन्स और जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे वो थर्मामीटर होता है, ऑक्सीजन्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ग्लूकोज मीटर वगैरह, ये सब 5% में रहेंगी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर तो आपने सुना ही कि एग्जम्प्ट ही हो गया है। रही बात और कई सारे आइटम, जैसे खाने पीने के आइटम में बहुत सारे आइटम्स ऐसे 12% में थे और 18% में थे जो कि पैक्ड थे, लेकिन एक रूल था, एक तरह से नियम था कि जो भी पैक्ड आइटम होंगे वो 5% में होंगे। उसी को आधार बनाते हुए तमाम जितने भी चीज़ें, चाहे वो मलाबार पराठा हो जो कि 18% में होता था, या फिर कोई ऐसे घी, दूध, बटर जो पैक्ड आइटम होते थे जो 12% में होते थे, वो सभी के सभी 5% में आ गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा, एक तरह से क्लासिफिकेशन है कि तमाम खाने पीने के आइटम, असेंशियल आइटम, ये सभी 5% में रहेंगे। और ख़ासतौर से जो एजुकेशनल आइटम है, चाहे वो मैप हो, चाहे वो नोटबुक हो, कॉपीज़ हों, ये सब भी 5% में डाला गया है। और इरेजर, जो रबर इरेजर बच्चों का होता था, उसको नील कर दिया गया, यानी कि एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, उस पर जीरो GST लगेगा। तो इस तरह की एक पहले से ही फोर पिलर पर वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल आया था, और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया, बिल्कुल सारे फैसले उसी हिसाब से हुए हैं।
चाहे वो कारों को सस्ता करने को लेकर हो, कार भी आपने जैसे देखा 28% से 12% पे आ गए, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी से भी छोटे कम में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ गए, सौंदर्य प्रसाधन, शैम्पू, हेयर ऑयल, तमाम चीज़ें ये सब घटकर 5% पे आ गई। तो इसी तरह का पूरा एक, अब आप किसी को भी हम कहें कि जीएसटी समझना है तो सीधे सीधे वो समझ ले कि एसेंशियल आइटम कौन से हैं, एक तरह से थोड़ा सा मिड सेगमेंट के आइटम कौन से हैं, और लग्जरी आइटम और सिन गुड्स कौन से हैं। उसको इस क्लासिफिकेशन करने में अब ज़्यादा, एक तरह से कहें, ज़्यादा दिमाग लगाने की दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो जितने भी मामले एआर में जो अपीलेट अथॉरिटी वगैरह में फंसते थे, वो भी अब बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कुल मिला के बहुत ही एक तरह से क्लासिफिकेशन को आसान कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जिस तरह का ये फैसला लिया गया है। जी लक्ष्मण, एक और चीज़ है कि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 दिन चलने वाली थी। आज एक समय ऐसा था कि ये लगा कि ये बैठक कितनी चलेगी, नहीं चलेगी, या कल पे चली जाएगी, लेकिन फिर ये हुआ कि आज ही सब कुछ हो गया, मेजर अनाउंसमेंट आ गई और अब कल कोई बैठक नहीं होने वाली है। क्या यह बात ठीक है? मतलब कल अब किसी बैठक की ज़रूरत नहीं है? मुझे नहीं लगता कि अब किसी बैठक की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी, चाहे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की हो, चाहे जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन की हो, या फिर सेस का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर यहाँ पे सहमति बन गई है, सारे मुद्दों पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके का जीएसटी का एजेंडा तैयार किया गया था, आप जीएसटी के एजेंडा को देखते तो करीब 2 वॉल्यूम में था, एक 326 पेज का था, एक दूसरा 376 पेज का था, और इतने बड़े वॉल्यूम के एजेंडा को पारित करना एक दिन में आमतौर पे माना जाता है कि संभव नहीं होगा। तो इसी वजह से 2 दिन का यहाँ पे समय अवधि निर्धारित किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में क्या हुआ कि हर कैटेगरी के स्टेट का प्रतिनिधित्व वहाँ पर रखा गया था। तो पहले अलग अलग बैठकों के जरिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति बनाई, और जब सहमति बन गई तो फिर जाकर जो अलग अलग आपत्ति उठनी थी, उस आपत्ति की संख्या बहुत कम हो गई। एक मुद्दा फंसा जो दिन भर इसी पे पेच रहा कि वो कंपनसेशन सेस, यानी राज्यों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पे निकाला गया कि जो भी सिन गुड्स होंगे, पान मसाला होंगे, उस पे 28% के साथ सेस लगता रहेगा। वो सेस सब तब तक लगता रहेगा जब तक कि राज्यों के होने वाले नुकसान की भरपाई ना कर दी जाए। तो राज्यों की भी बात रहेगी, केंद्र सरकार की भी बात रहेगी, और आम लोगों को फायदा देने का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य भी यहाँ पूरा होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ठान लिया गया था कि हमें जीएसटी काउंसिल में इसको पारित कराना है, और उसी के हिसाब से वो सारी मेहनत की गई। और ये था कि एक ही दिन में, भले ये मैराथन बैठक चली, 11 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक बैठक चली, और तब जाकर इस पर सहमति बनती हुई दिखी। जी आलोक, एक अनाउंसमेंट वहां पर मैंने एमएसएमई और उसके रिगार्डिंग भी सुनी थी, जहां पर ये बोला गया कि बाद में और डिटेल्स यहां पर दिए जाएंगे। उसके बाबत अगर कोई प्रेस नोट दिया गया है या कोई और डिटेलिंग दी गई है? ने ईज ऑफ प्रोसेस रिफॉर्म किया है। प्रोसेस रिफॉर्म में यही उन्होंने बताया कि जो छोटे कारोबारी हैं, 2.5 लाख रुपए महीने से जिनका टर्नओवर है, उनके लिए 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर दी गई है रिस्क बेस्ड एनालिसिस के ऊपर। और इसके अलावा जो रिफंड है, रिफंड को भी 7 दिनों के अंदर, जो खासतौर से जो एक्सपोर्ट कारोबारी हैं उनका जो रिफंड है, 90% रिफंड जो है 7 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के जो आसानी है वो कारोबारियों के लिए, खासतौर से एमएसएमई के लिए किए गए हैं, कि एमएसएमई को जो ये खास तौर से जो परेशानियां होती थी, रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें होती थी, रिफंड की दिक्कतें होती थी, जिससे लक्ष्मण जी बता रहे थे, उसकी दिक्कतें ना हो, ये अपने आप में एक बड़ी राहत है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और एमएसएमई सेक्टर को यकीनन खास तौर से जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, या तमाम जो चीज़ें जिस पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई, चाहे वो टेक्सटाइल के आइटम हो, चाहे वो एग्री के आइटम हो, इस सब पे एक तरह से कहें एमएसएमई को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। एक और सेक्टर है लक्ष्मण सर, वो सेक्टर है कृषि का सेक्टर। अब हम चूंकि थोड़ा कंज्यूमर और उसके इर्द गिर्द या हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है जो भी अनाउंसमेंट है कि कृषि सेक्टर का भी बहुत ध्यान रखा गया है, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, चाहे वो आपके फार्म इक्विपमेंट्स हों, इवन ट्रैक्टर हो, यानी जितनी भी चीज़ें कृषि से जुड़ी हैं। तो क्या किसानों के लिए भी इस जीएसटी बदलाव के बाद एक बड़ी राहत आने वाली है, दिवाली का तोहफा मिलने वाला है?
बिल्कुल, दरअसल कृषि से जुड़े हुए जितने भी सेगमेंट है, सबसे पहले आप शुरुआत करिए कि खेत में हल जोतने से लेकर के अब ट्रैक्टर का ज़माना है, ट्रैक्टर से हल जोता जाता है। तो जो खेत जोतने में, जुताई करने में, जो फार्मिंग में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए जो इरिगेशन पंप होते हैं, इरिगेशन के जो अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, उस पर जीएसटी या तो हटा दी गई है, कईयों पे जीएसटी की दरें काफ़ी ज़्यादा घटा दी गई हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के, चुनिंदे फर्टिलाइज़र के सेगमेंट पे जीएसटी की दरें काफ़ी ज़्यादा घटाई गई हैं, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद जीएसटी का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों पे जीएसटी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। और अगर आप जीएसटी के भीतर कहें कि जीएसटी रिफॉर्म का मकसद क्या था, उस मकसद में सबसे ऊपर जो मकसद था वो था आपको एग्रीकल्चर को लेकर के, किसानों को कैसे फ़ायदा इसका पहुंचाया जाए। क्योंकि किसानों को फ़ायदा पहुंचाने में ये था कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और उसका जीडीपी में योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको देखते हुए एग्रीकल्चर और जिसको एलाइड सेक्टर कहते हैं, यानी कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं, उन कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों पर भी जीएसटी में एक बड़ी कटौती की गई है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी राहत देने की बात की गई। अभी मैं, जब आप आलोक से बात कर रहे थे, तो मैं FAQs पढ़ रहा था। FAQs में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कहा, उसमें एक सवाल ये बताया गया है कि अगर किसी ने स्टॉक कर लिया है बहुत सारे चेंजेस को, सामान को लेकर के, मान लीजिए किसी ने एसी, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक कर रखा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने या फिर किसी दुकानदार ने, अब वो जब सामान बेचेगा, मान लिया जाए 22 तारीख या उसके बाद जब नया रेट अप्लाई होगा, तब क्या होगा। तो उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जीएसटी सप्लाई पे लेवी किया जाता है, इसीलिए जिस दिन आप सामान बेचेंगे उस दिन का जो है रेट आप पर लागू होगा, और इससे पहले आपने जो खरीदा वो भी उसी रेट के आधार पर आप आगे चल के पेमेंट करेंगे, उस हिसाब से जीएसटी लागू होगा। तो एक बड़ी सफाई यहाँ पर आती हुई दिखती। इसी तरह से ई-वे बिल हो, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, इन सब को लेकर के बहुत सारी सफाई यहाँ पर निकल करके आई है कि जो लोगों को या फिर ट्रांजिशन पीरियड में ट्रेडर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, एमएसएमई को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुझे लगता है कि हर पहलू का ख्याल यहाँ पे रखा गया है। राइट। एक और चीज की आलोक, चूंकि आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, इंश्योरेंस पे हमने सुना कि ऑल इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, ऑल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर तो जीरो कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी और इंश्योरेंस पॉलिसीज होती, क्या उस पर कोई दर लगेगी या उस पर कोई डिटेलिंग है? बिल्कुल, देखिए, जिसको जो जीओएम के रिकमेंडेशन में नहीं था या जो वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल आया था वो नहीं था, यकीनन वो बाकी 18% के दर पे ही बने रहेंगे। जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस की तरफ से या एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, वो सारे इंश्योरेंस अभी भी 18% पे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक फैमिली फ्लोटर, यानी कि एक परिवार में कुछ लोगों के लिए जो एक कवर लिया जाता है या फिर इंडिविजुअल जो पॉलिसी ली जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, वहाँ पर जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है साथ, क्योंकि और इसके साथ साथ जो री इंश्योरेंस जो सर्विसेज होती है उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ताकि इससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक्कत है वो ना हो। क्योंकि बार बार कंपनियां यही कह रही थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें मिलने में दिक्कत हुई, क्योंकि री इंश्योरेंस 12% पे है और 12% का स्लैब खत्म हो गया, तो लिहाजा वो अब बिल्कुल जीरो पर आ गया है, एग्जम्प्ट हो गया है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन बाकी जो इंश्योरेंस है, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी को छोड़ के, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये एग्जम्पशन लागू है, उसको छोड़ के बाकी सब पहले की ही तरह जिस रेट में थे, क्योंकि रेट ही अब 5% और 18% है, तो लिहाजा वो 18% पे ही बने रहेंगे। जी, चलिए, ये एक अच्छी क्लैरिटी है। लेकिन जिनके पास इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पे जरूर एक फायदे वाली बात नजर आ रही है। लक्ष्मण, अब इसे मैं थोड़ा इकोनॉमी के, हाँ जी बताइए। विपिन, एक चीज़ मैं सफाई कर दूं, चूँकि ऑटो पे लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे जितने भी तरह के छोटी गाड़ियाँ हैं, चाहे पेट्रोल की हो, एलपीजी की हो, सीएनजी की हो या फिर डीजल कारें हों, उन सबको छोटी कार की कैटेगरी माना गया है। उस पर जीएसटी की दरें 28% से घटा करके 18% किया गया है, और उसकी शर्त ये रखी गई है कि चाहे आप पेट्रोल हो, एलपीजी हो, सीएनजी कार हो, अगर इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी
तक है तो, और उसकी लंबाई 4000 mm तक है तो तब आपको 18% देना पड़ेगा, 28% से घट करके। अगर वही डीजल कार है और इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी है और लेंथ 4000 मीटर तक है तो फिर आपको यही यहाँ पे 28 से 18% देना पड़ेगा। तो ये साफ किया गया है। लेकिन अगर 1500 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है और 4000 mm से ज़्यादा लंबी गाड़ी है तो फिर वहाँ के जीएसटी के रेट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 40% का होगा, जिसमें एक्सयूवी हो जाएगा, मल्टी एमयूवी हो जाएगा। इस तरह की सारी गाड़ियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके ग्राउंड क्लियरेंस जो है सो वो 170 mm या उससे ज़्यादा हो, वो भी 40% जीएसटी होगा। लेकिन 40% जीएसटी में सेस नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कारें सस्ती होंगी, क्योंकि पहले सेस लगा करके इस कारों पे 47% का जीएसटी पूरा बढ़ता था, जीएसटी प्लस सेस। अब वो बगैर सेस का ये 40% होगा। यहाँ भी 47 से घट करके इफेक्टिव रेट 40% आता हुआ दिखेगा। ये बड़ी गाड़ियों की बात है। छोटी गाड़ियों को तो आपको बताया मैंने 28 से 18% यहाँ पर के होने की बात है। 3 व्हीलर जो है इसको जो है घटा दिया गया है 28% से 18% को लेकर के। इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई, तो 3 व्हीलर भी यहाँ पे काफ़ी सस्ता होता हुआ आपको दिखेगा। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट, क्योंकि ऑटो सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1200 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों के लिए तो अब मज़े, क्योंकि वहाँ पर अब आपको 28 की जगह 18, हाँ, लेकिन उससे ऊपर की गाड़ी। वैसे एक सेगमेंट को शायद निराशा हो, जो अनुज जी भी बात कर रहे थे कि अब वो 1200 से लेके 1500 सेगमेंट सीसी और उससे नीचे 1800 तक भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। वो शायद उनकी उम्मीद थोड़ी यहाँ पर धूमिल हुई होगी, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ अब उस पर सिर्फ फ्लैट 40% है, उसके अलावा कोई एडिशनल चीजें वहां पर नहीं लगेंगी। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहां पर, उसके बाद थोड़े 1-2 सवाल इकोनॉमी को लेकर मन में है वो आपसे पूछेंगे। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जीएसटी पे एक खास पेशकश चल रही है। तो फाइनली अनाउंसमेंट हो गई कि देश में अब 2 ही जीएसटी की दरें होंगी, एक 18 और दूसरी 5%। इसके अलावा सिन गुड्स के लिए 40% और बहुत सारी चीज़ें अब 0 पर भी डाल दी गई हैं। तो क्विकली 2 अहम सवाल हैं जो लक्ष्मण जी और आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, एक अनाउंसमेंट वहाँ निर्मला जी ने जब वो कंज्यूमर गुड्स की बात कर रही थी, उन्होंने पहले कहा 32 इंच से बड़े टीवी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल टीवीज एट 18%। मैं थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूं कि अब सभी टीवी देश में जो भी उपलब्ध हैं उस पर 18% जीएसटी लगेगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ही इस बात को क्लैरिफाई की। पहले 32 इंच की बात की थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी तरह के टीवी पर जो जीएसटी की दर है 28% से घट के 18% आ जाएगा। तो ये टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के तमाम आइटम्स जो कि एस्पिरेशनल गुड्स कहे जाते हैं, उनको सीधे तौर पर 28% से 18% पर लाने का फैसला किया गया है। जीएसटी काउंसिल में इस बात को लेकर सहमति बनी है। तो कुल मिलाकर टीवी देखने वाले लोग या फिर इलेक्ट्रॉनिक खरीदने वाले लोग जो भी इस बार जो फेस्टिवल सीजन आएगा, जाहिर सी बात है ये बड़े पैमाने पर खरीदे जाएंगे और इनकी डिमांड्स रहेगी। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा पाइल अप करके रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो टीवी हैं वो ज़रूर सस्ते होंगे इस फैसले के बाद। ठीक है, नाउ एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन लक्ष्मण, और वो ये कि देखिए अभी 22 तारीख से इस फैसले को लागू होना है। सितंबर के बाद हम अगले 3rd क्वार्टर में वहाँ पर चले जाएंगे। ऑलरेडी जो टैक्स कट है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अब ये जीएसटी से भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी, तो डेफिनेटली एक अलग तरह की स्पेंडिंग आएगी मार्केट में। और ये पूरा सीज़न है, टिल पूरा 3rd क्वार्टर आप दिसंबर तक पकड़े, तो वहाँ खूब शादी ब्याह त्यौहार सब कुछ होता है। तो क्या हम एक स्पाइक देखेंगे आगे चल के ग्रोथ में? जी बिल्कुल, दरअसल जितने भी आप जीडीपी के आंकड़े को देखेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये दिख रही थी कि डिमांड में एक स्थिरता या ठहराव सा आ गया था। चाहे अर्बन एरियाज़ के डिमांड हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के डिमांड हो, तो उस डिमांड को कैसे पुश किया जाए वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और चूंकि एक बार डिमांड पुश हो जाता है, डिमांड में मांग में बढ़ोतरी हो जाती है, तो अपने आप सारे आर्थिक गतिविधियाँ जोड़ पकड़ने लग जाती हैं, उसमें रफ्तार आ जाती है। तो जीएसटी में जो कटौती की गई उसका सबसे बड़ा और तात्कालिक फायदा ये हुआ कि डिमांड में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और वो मांग जब अचानक से बढ़ेगी तो उत्पादन
क्षमता के 70% 60% की क्षमता पे अभी कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनकी उत्पादन क्षमता अचानक से बढ़ जाएगी, वो अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगा, कंपनियों में उत्पादन बढ़ेगा, तो एक पूरा जो इकोनॉमी की साइकिल है उस साइकिल में एक नई जान आ जाएगी। तो इसलिए जीएसटी रिफॉर्म को हम लोगों ने ग्रोथ रफ्तार का रिफॉर्म नाम दिया था कि रफ्तार को बढ़ाने वाला रिफॉर्म है। और ये पूरे मुझे लगता है कि आपको अगले क्वार्टर में ये सारी चीज़ें झलकनी शुरू हो जाएगी, जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को लेकर के, सर्विस एक्टिविटी को लेकर के, या फिर कंजम्पशन एक्टिविटी को लेकर के। एक और सवाल कि क्या इससे शुरुआत में, क्योंकि एक एडजस्टमेंट हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन शुरू में थोड़ा सा डिप करेगा और फिर उसके बाद वो पहले से भी ज़्यादा बड़े नंबर्स दिखाई देंगे, कैसे चलेगा ये? देखिए, इसको अगर आप 2019 में तुलना करें तो 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद 2019 में भी इसी तरीके से, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन ठीक ठाक पैमाने पे जीएसटी की दरों में कटौती की गई थी कई सारे आइटम पे। तो उसमें भी आप देखें तो तुरंत में कुछ एक आध महीने के भीतर ही जीएसटी कलेक्शन अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि अलग बात है कि बाद में कोविड आ गया तो सारी चीज़ें ठहर सी गई, लेकिन ये जो डर था कि जीएसटी रेट कम होने से कलेक्शन कम हो जाता है, वो डर उस वक्त के उदाहरण को देख करके ख़त्म होता दिख रहा है। तो कलेक्शन में हो सकता है कि थोड़ा एक आध महीने, मुश्किल से एक आध महीने, चूँकि जो ट्रांजिशन पीरियड है 22 अप्रैल तक, 22 सितंबर तक, अभी से लेकर 22 सितंबर तक शायद यहाँ पे खरीदारी में एक ठहराव सा आए, लेकिन उसके बाद अचानक से जो पिक करेगा तो वो सितंबर के कलेक्शन में वो डिप शायद आपको देखने को मिले। हालांकि एक हफ्ता में फेस्टिव सीजन होगा तो वहाँ उसको मेकअप करने की कोशिश होगी, लेकिन अक्टूबर में जाकर के आपको वो जीएसटी के तहत कलेक्शन जो है उसमें अचानक से एक बड़ी बढ़ोतरी, बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, जो नवंबर दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन इस बार लेट तक है। और आपने जैसा बताया भी कि शादियों के सीजन भी शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो इकोनॉमी के अपने जो फॉर्मूले होते हैं, ये है कि एक बार अगर रफ्तार पकड़ लिया तो फिर वो डिमांड बननी शुरू हो जाती है, तो वो भी एक इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है जीएसटी की दरों में कटौती का। जी चलिए, बढ़िया है। तो एक अच्छा दिन आज का रहा। अंत में बढ़िया खबर आई जीएसटी के मोर्चे पर, और अब देश के अंदर दो ही जीएसटी के स्लैब्स रह गए हैं, एक 18%, दूसरा 5%, यानी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब काफ़ी, जिसे चीज़ों के दाम हैं वो काफ़ी कम होते हुए आपको महसूस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण आपका, आलोक आपका और आपकी पूरी टीम का। सुबह से लगातार आप लोगों ने जो कवरेज दी है जीएसटी की, और अब अगला दिन होने जा रहा है, रात की 12 बजने वाले हैं और आप हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर अभी जीएसटी की बाकी डिटेलिंग्स हैं, उनकी भी कवरेज जारी रहेगी। कल सुबह मार्केट्स ओपनिंग के समय ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर भी आएगा। तो मार्केट में एंट्री लेने से पहले वो सारी बातें सुनना और जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार जीएसटी से जुड़े इस महा कवरेज की ताज़ा रिपोर्टिंग, अपडेटेड रिपोर्टिंग जारी है और आपको हर चीज़ की टोटल जानकारी मिल रही है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं यहां पर, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।